अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं जमीला जावेद फ्रॉम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, कोर्स 6441 के यूनिट 1 वेक्टर एनालिसिस में आपको खुशामदीद कहती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जिन टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे उनमें सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम यूनिट वेक्टर को समझेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। Whenever a vector is splitted into its components, it is called as the resolution of vector. अभी हम इसकी definition को देखते हैं। The process of splitting of a vector into various parts or components is called resolution of a vector. यानी कि हम किसी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को 2D या 3D में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है कि आया हम किसी वेक्टर को 2 डायमेंशंस में डिवाइड करें, यानी कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में ज़ाहिर करें, या अगर हमारी नीड में 3 डायमेंशन में उसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसी वेक्टर को उसके x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट में भी स्प्लिट कर सकते हैं। आए अभी चल के डायग्राम को देखते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, OP is a vector. Let name it as R. So R is a vector which we need to split. R vector को जब हम split करते हैं along the x-axis, let's say OR is the rectangular component of the vector R, OS is the rectangular component along y-axis, and OT is the rectangular component along the z-axis. Dear students, I, J और K यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, I is the unit vector along x-axis, Y is the unit vector along y-axis, and K is the unit vector along z-axis. Dear students, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं जो वेक्टर R है उसको हम कैसे लिखेंगे। R is equal to xi plus yj plus zk. बिकॉज यहाँ पर हम वेक्टर R को स्प्लिट कर चुके हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एज वी आर सेइंग x is the rectangular component along x-axis, y is the rectangular component along y-axis, and z is the rectangular axis along z-axis. So R को हम लिख सकते हैं xi plus yj plus zk के तौर पे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चल के बात करते हैं कि वेक्टर R की मैग्नीट्यूड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R की बात करते हैं तो जैसे कि आपको मालूम है, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम R मॉड में लिखते हैं। R मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को जाहिर करता है। R मॉड को हम लिख सकते हैं अंडर रूट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z के स्क्वायर में। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने मैग्नीट्यूड को लिखा यहाँ पर। इसी तरह से जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि R इक्वल होगा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड को हम मालूम कर चुके हैं जो कि R मॉड है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में कि वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे मालूम किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के ज़रिए जाहिर किया जाता है।
और यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है. लेट्स से यूनिट वेक्टर r cap will be equal to vector over its magnitude. डियर स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेक्टर जो हमारे पास r है वो xi प्लस yj प्लस zk है, जबकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर है. इस तरह से हम यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r को लिख सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जाकर किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को समझ सकते हैं. अब आगे चल के हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन को देखें तो यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर with magnitude of unity and is used to indicate the direction of a vector. So यहाँ पे ये कहना बिल्कुल सही होगा कि यूनिट वेक्टर दरअसल डायरेक्शन को शो करता है किसी भी वेक्टर की, और पर्पस यूनिट वेक्टर का क्या है? डायरेक्शन शो करना. सो किसी भी यूनिट की डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर से जाहिर करते हैं. अगर हम यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करें तो यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो यूनिटी होती है, यानी 1 होती है. जैसे कि हम देखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1. अब चाहे ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जी एक्सिस हो, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देखते हैं I इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर y एक्सिस हम x एक्सिस के अलोंग जाहिर करेंगे तो ये i कैप कहलाएगा जो अलोंग x एक्सिस होगा, और इसको हम यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस कहेंगे. इसी तरह से अलोंग y एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम j कैप कहेंगे, और अलोंग z एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम k कैप कहेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं यूनिट वेक्टर को तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं. लेट्स से u इज़ अ वेक्टर, सो u विल बी इक्वल टू u कैप will be equal to vector over mod of vector or magnitude of a vector. जैसे कि आपको यहाँ फार्मूले में शो हो रहा है, u कैप यानी u यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डिवाइडेड बाय mod of the u यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को दो तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में. When the product of two vectors is a scalar quantity, it is called as scalar product. And when the product of two vector quantities is a vector quantity, as a result we get a vector quantity, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. अब हम आगे चलकर इसको डिटेल में देखेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लर्न करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है. लेट अस कंसिडर A and B are two vectors, and when A and B are multiplied,
let's say scalar product, if we want to take its scalar product A and B, then we put a dot in between them. This is also called as dot product. So A dot B is equal to AB cos of theta. Dear students, यहाँ पर A और B मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर A और B की, और थीटा वो एंगल है जो कि A और B के दरमियान में बनता है. डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि A और B टू वेक्टर्स हैं और इनके दरमियान में बनने वाला एंगल थीटा है. थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर मल्टीप्लाइड. इसका प्रोडक्ट चूंकि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगा तो हम देख सकते हैं A डॉट बी इज आ स्केलर क्वांटिटी. और अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं द कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A और B द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A. यानी कि B वेक्टर का जो प्रोजेक्शन A पर है, दिस इज द प्रोडक्ट of A and B, but it is a dot product, or we can say there is a dot between A and B. Dear students, अब हम स्केलर प्रोडक्ट को एक एक्टिविटी के ज़रिए करेंगे ताकि हम डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना जान सकें. Let consider A and B are two vectors. Vector A has modulus 6 and vector B has modulus 7 and the angle between them is 60. Calculate A dot B. Dear students, अगर आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखें तो यहाँ पर किसी भी वेक्टर के ऊपर हमने एरो हेड नहीं शो किया. आप इस लेवल पर ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी अल्फ़ाबेट को एरो लिखें तब भी ये वेक्टर है, और अगर हम किसी वेक्टर को बोल्ड अंदाज में लिखें तब भी ये एक वेक्टर है. सो अपनी आसानी के लिए जब हम प्रोडक्ट लेते हैं और हमें बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ती हैं, फॉर दैट पर्पस हम अपने वेक्टर को बोल्ड करके लिखते हैं ताकि हमें आसानी हो और हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि स्टेटमेंट में शो किया गया है कि A और B टू वेक्टर्स हैं और हमने उनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट यानी A डॉट B फाइंड आउट करना है. जबकि स्टेटमेंट में हमें इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दे दी गई है जो कि A मोड यानी कि मॉडुलस ऑफ A या A मोड, या हम इसको मैग्नीट्यूड ऑफ A भी कह सकते हैं, वो गिवन है जो कि क्वांटिटी है जिसकी 6. और इसी तरह से दूसरा वेक्टर जो कि B है, इसकी क्वांटिटी यानी इसकी मैग्नीट्यूड भी दे दी गई है जो कि है 7. और A और B के दरमियान में बनने वाला एंगल, लेट्स से A और B इनके दरमियान में बनने वाले एंगल के बारे में हमें बता दिया गया है कि ये तकरीबन 60 डिग्री है, जो कि मैंने यहाँ पर 45 में कर दिया है. लेकिन आप इसको प्रॉपर अगर एंगल्स बनाएं तो ये तकरीबन थीटा यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 60 डिग्री, और A और B दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर. डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स A और B हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा. फॉर दैट पर्पस डियर स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूले की मदद से लिखेंगे कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 60, हेंस A डॉट B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉज ऑफ थीटा. इस फॉर्मूले के अंदर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मॉड ऑफ A 6, मॉड ऑफ B 7 और कॉज ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 21. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें
कि स्केलर प्रोडक्ट ए और बी का क्या बना, दैट इज़ 21 and 21 is the magnitude of a scalar quantity. So note that a scalar product is always a scalar. Dear students, अब हम एक्टिविटी 2 करते हैं जिसमें हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लें तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. लेट कंसिडर I is the unit vector along x-axis. So in activity 2 we are trying to find I dot I, where I is the unit vector in the direction of the positive x-axis. So dear students, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि I dot I किसके इक्वल होता है. I dot I जैसे कि हम जानते हैं कि I is a unit vector and its magnitude means I mod is equal to 1. या हम कह सकते हैं कि magnitude of unit vector is equal to 1. यहाँ पर magnitude I dot I is equal to 1 और दूसरा जो I है उसकी magnitude भी 1 है, वो हमने पुट की. और जैसे कि हम जानते हैं cos थीटा हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ जानने की ज़रूरत है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी. डियर स्टूडेंट्स, चूँकि I along x एक्सिस है और दूसरे वेक्टर का I भी along x एक्सिस ही है, तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो 0 डिग्री एग्जिस्ट करता है. हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. जब दो यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों उनके दरमियान में एंगल 0 डिग्री है. डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि cos ऑफ 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 होता है. सो यहाँ पर जब cos ऑफ 0 डिग्री करेंगे तो उसका आंसर भी हमारे पास 1 आएगा. सो हम कह सकते हैं I डॉट I इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1 cos ऑफ 0 डिग्री इज़ इक्वल टू 1. So the scalar product of I with itself equals 1. It is easy to verify that j dot j is 1 and k dot k is also 1. Dear students, activity 2 से हमें ये मालूम हुआ कि जब हम लोग यूनिट वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, यानी अगर हम I dot I मालूम करते हैं तो it will be equal to unity or we can say it is equal to 1 because of the 0 degree between the two unit vectors. Dear students, अब हम activity 3 को करते हैं. Activity 3 में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि I unit vector को अगर J unit vector के साथ स्केलरली मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा. Dear students, हमारे पास एक्टिविटी 3 की स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखी हुई है वो है फाइंड I डॉट J वेयर I and J आर यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द x and y एक्सिस. सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि I यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस होगा और y एक्सिस के अलोंग j यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि I और J के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. हम ये कह सकते हैं कि I and J are the two unit vectors which are perpendicular to each other. जब कोई से दो यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री एग्जिस्ट करता है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे या हम ये कहें कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे. डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए I डॉट J लिखेंगे और उसके बाद I की मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ J एंड कॉज ऑफ थीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1. सिमिलरली
magnitude of the unit vector j is also 1. So by putting the values here, I dot j is equal to 1 into 1 cos of 90 degree. As we know that 90 degree is the angle between I and j. So it will be equal to 0. As we know that the value of cos 90 is equal to 0. So cos 90 0 will be multiplied with the other two ones and it will get us 0. So that is I dot j is equal to 0. Dear students, यहाँ से हमें मालूम होता है कि जब कभी हम I और j का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो it will be equal to 0. Similarly, dear students, हम जब j डॉट k लें या k डॉट i लें, इन सब का प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर होने की वजह से इनके दरमियान में 90 डिग्री बनता है और 90 डिग्री इनको 0 कर देता है, यानी कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो है इसका 0 आएगा. डियर स्टूडेंट्स, की पॉइंट्स जो हमने यहाँ तक लर्न किए वो ये हैं कि यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर and the scalar product of perpendicular vectors is 0. Whenever any two vectors are perpendicular to each other, their scalar product will be 0 because of the 90 degree angle which is in between them, and we know that कि cos 90 degree जो होता है वो 0 के इक्वल होता है. Dear students, अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेशन की. स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से दो वेक्टर्स को आपस में स्केलरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि A and B are vectors. A and B are vectors where A is equal to A1i plus A2j plus A3k, where B is equal to B1i plus B2j plus B3k. अब इन दो वेक्टर्स को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन A डॉट B लेंगे तो हम उसको लिखेंगे, पहले हम A को कंप्लीट लिखेंगे और उसके बाद B को लिखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, A1i को हम सबसे पहले इन B के तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A1i डॉट B1j प्लस B2j प्लस B3k लिखेंगे. इसी तरह से A2j को कम्प्लीटली B के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे A2j डॉट B1i प्लस B2j प्लस B3k. इसी तरह से नेक्स्ट में हम A3k को A3k को B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो A3k डॉट B1i प्लस B2j प्लस B3k. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर A1i को मल्टीप्लाई किया जाएगा B1i के साथ. सो A1 B1i डॉट i लिखा जाएगा. इसी तरह से A1i को जब हम B2j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2i डॉट j लिखा जाएगा. यूनिट वेक्टर्स को, डियर स्टूडेंट्स, यूनिट्स वेक्टर्स को आपने डॉट प्रोडक्ट की सूरत में लिखना है. इसी तरह से जब हम A1i को B3k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखने में हम A1 B3 i डॉट k लिखेंगे और इसी तरह से आगे A2j को भी B1i B2j और B3k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली हम A3k को B1i B2j और B3k के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस लाइन को गौर से देखें तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन i डॉट j
I dot k, j dot I, j dot j और j dot k and k dot I आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू सिमिलर यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू 1 और यूनिटी, एंड द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर I डॉट I 1 और j डॉट j 1 होगा, लेकिन j डॉट k इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली अब डियर स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते जाएं, तो जहाँ पर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज बाकियों को हम 0 कर देंगे। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो a1 b1 I डॉट I इज इक्वल टू 1 प्लस a1 b2 I dot j will be equal to 0 plus a1 b3 I dot k will be equal to 0 plus a2 b1 j dot I equal to 0 plus a2 b2 j dot j is equal to j dot j will be equal to 1 plus a2 b3 j dot k equal to 0 plus a3 b1 k dot I equal to 0 plus a3 b2 k dot j will be equal to 0, and similarly a3 b3 k dot k I equal to 1। Dear students, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स को अगर देखें, a1 b1 multiply by 1 will be equal to a1 b1 plus a1 b2 into 0 will be equal to 0, and the rest of them similarly become 0 except a2 b2 as it is multiplied with 1, so a2 into b2 आ जाएगा, बाकी ये तमाम तर 0 हो जाएंगे और लास्ट में हमारे पास a3 b3 रह जाएगा। So dear students, a dot b will be equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. This is the way how we calculate the scalar product between the two vectors. Dear students, उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम में आपको स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेशन को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली होगी। उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आप स्केलर प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकेंगे।